55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। कि इनके आंगन में सदा फूल गुलाबी महके, इनके आंगन में सदा फूल गुलाबी महके, इनकी आंखों में ख्वाब सुनहरे उतरे, हुआ दिए गुल का सफर इनको मुबारक हो फरार, इनकी राहों में सदा चांद सितारे बिखरे, इनके हिस्से में सदा शाम सुहाने लिखना, इनके हिस्से में सदा शाम सुहाने लिखना, कोई मौसम हो बहारों की कहानी लिखना। इन अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और नहायत अदब एहतराम के साथ मैं हमारे स्कूल के फ़ाल मुअल्लिम और जिनको ना कि सिर्फ उर्दू ज़बान पर उबूर हासिल है बल्कि जो है कई ज़बान पर उबूर रखते हैं। मेरी मुराद रिजवान रब्बानी सर से है कि सर आप आइए और अपने तासुरात पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सदर तक़रीब, साहिब एज़ाज़, इंचार्ज साहबान और मेरे हम स्टाफ मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल सर ने साहिब एजाज के ताल्लुक से यहाँ पर जिन बातों का इजहार किया है, उनके इजहार के बाद गोया यूँ महसूस होता है कि हमें अब कुछ बोलने और सुनने की ज़रूरत ही नहीं बची। माशाअल्लाह बहुत ही जामे, बहुत ही मुफस्सल तारुफ जो है खलील सर का उन्होंने पेश किया है। मैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ, मेरा उनसे साबका जो है बहुत कम अरसा मुझे मिला है। उनसे मुलाकात रही, चंद मिनटों पर मुश्तमिल रही, चंद सातों में हम लोग गुफ्तगू कर लिया करते थे। लेकिन जितना भी मैंने उन्हें देखा और अभी इकबाल सर की ज़बानी जितना सुना और इससे कबल भी जो औरों की ज़बानी मैं खलील सर के ताल्लुक से सुनता रहा हूँ, यकीन जानिए ऐसा महसूस होता है कि हमें भी खास तौर से मुझे भी जो है वो खलील सर के नक्श कदम पे चलना चाहिए। बात नक्श कदम पर चलने की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने और भी दीगर स्कूलों के असातिज़ा हो या फ्रेंड सर्कल हो या दोस्त अहबाब हों, रिश्तेदार हों, काफ़ी लोगों के दरमियान में रहने का इत्तेफाक हुआ। अलग अलग किस्म के लोगों से साबका पड़ता है, अलग अलग जहनियत के लोग होते हैं, अलग अलग सोच फिक्र के लोग होते हैं, लेकिन अपने काम से काम रखना और अपनी ज़ात से सामने वाले को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना, ऐसी शख्सियत कम ही मुयस्सर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है यहाँ पर, मैं बहुत खुशी से मैं इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि मैं खलील सर के स्टाफ के मेंबरान का मैं एक रुकन हूँ, मैं एक मेंबर हूँ खलील सर के स्टाफ में। मैंने जो जितना भी अरसा गुजारा है, जैसा कि उनकी तालीमी काबिलियत की बात की गई, उनके दर्स व तदरीस के दौरान तदरीस जो उनका तरीक़ाकार रहा उस पर गुफ्तगू हुई। एक अच्छे टीचर की निशानी यही है कि वो अपने सब्जेक्ट पर, अपनी ज़बान पर, अपने मजमून पर जो है वो उबूर रखे और जहाँ तक हो सके वो तलबा और तालबात की फैज़ रसानी के काम को अंजाम देता रहे और न सिर्फ अपने निसाब को कंप्लीट करे बल्कि दीगर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हम जहत
सलाहियत होती है, जो शख्स पहलवी किरदार होता है, उसे भी अदा करने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ें हम खलील सर में देखा करते थे। अब ऐसा वक्त आ पड़ा है, आन पड़ा है कि अब हमारे दरमियान में वो खलील सर जो है वो नहीं रहेंगे। मतलब हैं, वो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं हैं कि वो तादेर यहाँ पर रहें और हमारे साथ हमारी रहनुमाई, हमारी सरपरस्ती करते रहें। लेकिन जो रोज़ाना के जो मामला थे, जो रोज़ाना की मुलाकातें थी, वो अब मौकूफ़ हुआ चाहती हैं। आप जो है जो बशरी तकाजा है और जो कानूनी जो ये मामलात हैं स्कूल के, उसके हिसाब से वो जो है अब वो अपने घर की राह लेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पर आचार्य खलील सर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बेदाग और साफ और शफाफ जो है अपनी खिदमत से सुबुकदोश हो जाया करते हैं। मैंने महसूस किया कि एक बार जब काफ़ी अशार बोल रहे थे तो मैं भी जो है तलाश कर लिया। मैं चूँकि मुझे इतना याद नहीं रहता है, मैं देख कर बोलता हूँ। तो शायर कहता है ऐसी शख्सियत के लिए कि जो ये काम किया करते थे कि अपना काम पूरा करके जाया करते थे घर, चाहे कितनी ताख़ीर हो जाए। ये चीज़ मैंने देखी है। तो शायर उसे इन अल्फाज में कहता है कि तुझे पाने की ख्वाहिश में कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ, तुझे पाने की ख्वाहिश में कहाँ जाऊं किधर जाऊं, तलब दरिया की रखूं या कि कतरे में उतर जाऊं, सितारे चांद सूरज राह मेरी तक रहे होंगे, बचा है काम थोड़ा खत्म हो जाए तो घर जाऊंगा। तो ये वो शख्सियत है कि अपना काम मुकम्मल करके जो है वो घर जाया करते थे। साथ ही साथ शायर यूं भी इजहार करता है कि मेरे हालात मुझे जब भी रिहाई देंगे, मेरे हालात मुझे जब भी रिहाई देंगे, चांद सूरज तुम्हें धरती पे दिखाई देंगे, हम के आवाज में तहलील हुए जाते हैं, हम के आवाज में तहलील हुए जाते हैं, हम दिखाई तो नहीं देंगे सुनाई देंगे। तो यकीनन खलील सर यानी घर पर रहेंगे, हम जब चाहे इकबाल सर तो जाते ही रहते हैं, है ना। उसी के साथ साथ जो दर्स और तदरीस के मामलात रहे हैं खलील सर के, हमेशा से उनकी जो एक कोशिश रही है कि मैं तलबा को क्या कितना दे दूं। तो शायर उसे इन अल्फाज में कहता है कि अपने सेहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा है, अपने सेहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा हैं, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा है। तो ये मैं तो इनको मशवरा तो नहीं दे सकता, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत कम इल्म हूँ, मैं इसका इतराफ़ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं इस बात का बार बार इतराफ़ करता हूँ। लेकिन खैर हाँ, बहरहाल ये हमारे खलील सर जो हैं वो, उनको मैं एक मशवरतन मैं इजहार करना चाहूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात, बड़ी माजरत के साथ, कि सर आप जो है रिटायर हुए हैं, सुबुकदोश हुए हैं, ये कानूनी तौर पर हुए हैं, आप जो है ज़िंदगी में आज भी हशाश बशाश हैं और हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह का हशाश बशाश रहते हुए कौम को जो है फैज़ पहुंचाने का काम जारी रखें। आप अपने आप को महदूद ना करें, आप सिर्फ इस्लामपुरा और अक्सा कॉलोनी पे महदूद ना रह जाएं, बल्कि आप गाहे गाहे अमन चौक आते रहें, है ना, और जो कंडेल हॉल कंपाउंड में ज़रूर विजिट किया करें। शायर देखो किस तरह से इजहार कर रहा है कि नसीब साये गुल हैं जिन्हें वो क्या जाने, नसीब साये गुल हैं जिन्हें वो क्या जाने, हमारे पाँव की जंजीर कितनी भारी है, शहर को रंग मिला है उसी के सदके में, सुतून दार पे हमने जो शब गुजारी है। तो यकीनन आपने जो दर्स और तदरीस के फराइज़ अंजाम दिए हैं ये किसी से पोशीदा नहीं है, आपने बड़ी मेहनत की है, आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज हम लोग तहनीयत गुजारी कर रहे हैं, सिफात गुजारी कर रहे हैं। और जब हमारे अपने लोग किसी की तहनीयत करते हैं, सिफात गुजारी करते हैं, तो जो खुशी हमें महसूस होती है, तो फिर चाहे वजीर आजम आके हमारी तहनीयत करते वो खुशी नहीं होगी जो हमारे अपने लोग हमारे अपने दरमियान में एक मजलिस का इनेकाद करके आपकी सिफात गुजारी करें। एक आखिरी शेर के साथ मैं विदा चाहूंगा कि कश्तियां फूकना, दरिया के सफर में रहना,
कश्तियां फूंकना, दरिया के सफर में रहना, इस कबीले की तो फितरत है भंवर में रहना। चांदनी फूल शफक तितली सितारे जुगनू, चाहते सब हैं मेरे नक्शे हुनर में रहना। और आखिर में विदा होते हुए कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। तो यकीनन जो सुबुकदोशी के बाद की जिंदगी लोग गुजारते हैं, आप उससे हटकर जिंदगी गुजारेंगे और आप यकीनन हमें पाल नजर आएंगे, चाहे आप बारात में नजर आए, चाहे वीडियो में नजर आए, चाहे आप लाइव नजर आए। नेक खाचा, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रब्बानी सर का। सर ने नहायत ही जामे और मुफस्सल अल्फाज में जो अपनी बातों को पेश किया। कहना चाहूँगा कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं एक बात और बताता चलूँ कि जिस वक्त इंस्पेक्शन हो रहा था मालेगांव स्कूलों की, तमाम स्कूलों में जूनियर कॉलेजेस का इंस्पेक्शन हो रहा था, तो उस वक्त तो जो है हमारे स्कूल के खलील सर को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए एज ए एक्सपर्ट करके जो उनका सिलेक्शन करके साहब ने बुलाया था। तो ये हमारे एशियन के लिए और हमारे लिए स्कूल के लिए बहुत खुशी की बात है। और कहना चाहूँगा कि मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे। सर तारीफ से कहना चाहूँगा कि मेरी जिंदगी का मकसद हर एक को फैज़ पहुँचे, मैं चराग रह गुजर हूँ मुझे शौक से जलाओ। मैं नहायत ही अदब एहतराम से हमारी जूनियर कॉलेज के मुर्तज़ा सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि सर आइए और अपने तासुरात को जो है हमें अपने तासुरात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साहिब एजाज़ अंसारी खलील अहमद मुजुद्दीन सर और आज के प्रोग्राम के सदर अयूबी शाहिद अख्तर सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज का प्रोग्राम जो है खलील सर के एजाज़ में मुनक़िद किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि खलील सर से हम लोग के बहुत देरीना ताल्लुक़ात हैं। इनके वालिद मुजुद्दीन साहब से मेरे वालिद का बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग की किले के अंदर दुकान थी। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे रब्बानी सर बताए, खलील सर को रोज़ाना मैं देखता था सुबह 7-10 को वो हम लोग की दुकान के पास से जाते थे। 2 मिनट में देखे नज़रों से ओझल, तो कहाँ से आ रहे सर? बोले स्कूल जाने का टाइम हो रहा, 7:20 को स्कूल में आ जाते। रोज़ाना उनका मामूल रहा है कि हमारे दुकान के पास से, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा थी उनमें। वो रोज़ाना हम लोग की दुकान के पास से मेरे वालिद को सलाम किए, इलेक्ट हुआ, सलाम दो और आगे बढ़ते थे स्पीड में। थोड़ी देर में देखे सर गायब, नजरों से ओझल, कहाँ? तो बोले स्कूल जाना है। हमारे यहाँ पे बैठे हुए ज़मीर भाई भी है, वो आया करते थे। तो ये बात मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी था। तो ये पहली बात बताती है कि खलील सर से हम लोग के ताल्लुकात बहुत देरीना रहे। इनके यहाँ पे जो इनके वालिद थे तो हमारे घर के कपड़े वगैरह जो है जेंट्स के इनके यहाँ सिया करते थे। तो ये बोलना इसलिए ज़रूरी था कि खलील सर के ताल्लुकात हमारे ताल्लुकात बहुत देरीना रहे। दूसरी बात, खलील सर के साथ मेरा यहाँ पे तकरीबन 2014 से 2023 तकरीबन 9 साल का उनका मेरा साथ रहा यहाँ पे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, इन्हें पढ़ाने के दौरान, तदरीस के दौरान। तो मैंने ये चीज़ ये देखा कि पंक्चुअलिटी सर के अंदर बहुत थी और काम के अंदर एडजस्टमेंट वाला मामला, जैसे कोई बात हुई ना सर ये कर लो मैं उधर कर लेता हूँ, ये कर लो सर ऐसा कर लो। ये ना 9 साल के अंदर मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सीनियर जूनियर का मामला, या कभी ऐसा लगा कि हम लोग के दरमियान में कोई ऐसी अनबन हुई हो या कोई बात हुई हो। बहुत ही खुश इखलाकी के साथ, मामला फहमी के साथ, सर ऐसा करना है, ऐसा करना, सर ऐसा करना। जैसे रमजान सर भी साथ में थे, लेकिन अभी साहब एजाज़ खलील सर की बात हो रही है। फिलहाल बोलने का मकसद ये है कि खलील सर थे, रमजान सर थे, सब सीनियर टीचर थे। हम लोग, मैं नया आया जूनियर कॉलेज में, इनके साथ ज्वाइन हुआ। तो बोलने का बात है कि खुश इखलाकी खलील सर के अंदर और इनके सारी बहुत ज़्यादा कूट कर भरी हुई। कोई भी मामले में कभी सर ने ऐसा नहीं कि सर आप ये कर लो मैं ये कर लेता। ये बहुत अच्छा देखने में आया। जो बात मैंने देखा मैं वो बयान कर रहा हूँ। और पंक्चुअलिटी का मामला सर का बहुत अच्छा रहा। कभी भी उन्होंने छुट्टी गया, वो तो सर बोलेंगे छुट्टी के ताल्लुक से, लेकिन मेरा जो 9 साल का तजुर्बा रहा उसमें सर ने कभी भी गैर ज़रूरी छुट्टी नहीं ली। कोई भी तकलीफ रही, कोई भी बात रही, वो स्कूल बराबर आते रहे। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया, कभी हमको ये बात नहीं होने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे रब्बानी सर बार बोल रहे थे खुश इखलाकी, और इन्होंने, मैं एक बात और बता दूं कि मेरे ससुर
के साथ में जो है मनमाड़ के अंदर अप डाउन किया, 2 साल पढ़ाया। वहाँ पे मेरे ससुर इनके सीनियर थे, तो वहाँ से भी ताल्लुकात मेरे खलील सर थे और अभी भी हम लोग के अच्छे हैं माशाअल्लाह ताल्लुकात। बस जो रब्बानी सर बोले हम भी वही बात करते, दुआ करते कि अल्लाह ताला खलील सर को आसाद बचात रखे और ज़िंदगी के उम्रों के आखिरी हिस्से में बेहतरीन रोज़ी, बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन किराम, नहायत ही जामिया अंदाज से उर्दू सर ने खलील सर के ताल्लुक़ से अपनी बातों को पेश किया। मैं तकरीबन जो है 30 सालों से खलील सर के साथ में रह रहा हूँ। जब यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था उस वक्त से मैं उनके साथ में रह रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं देखा खलील सर के अंदर ईमानदारी, सच्चाई। मुझको हमेशा कहते थे इकबाल गलत काम नहीं करना, कहते थे इकबाल गलत मानता नहीं था, अपना काम ईमानदारी के साथ करना और जहाँ की रोजी मिल रही है वहाँ पे जो है मेहनत करना है। आज उनकी बातों में अमल कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है नवाज रहा है और काम अच्छे अंदाज से हो रहा है और स्कूल के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। स्कूल जो है तरक्की कर रही है और इंशाअल्लाह लगे करते रहेंगे। खलील सर से दरख्वास्त करते हैं कि सर दुआ कीजिए कि हमारे स्कूल के मसाइल जो है वो खत्म हो और स्कूल का रिजल्ट जो है वो बेहतर से बेहतर आए। आइए मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ साहब एजाज अंसारी खलील सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि सर आइए और अपने तासुरात पेश कीजिए। कहते हैं 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।